Good afternoon, students. In this video, we are going to discuss about the staffing chapter, and topic is source of recruitment. ठीक है, आप किस तरह से नए एम्प्लॉय को जॉब दे सकते हैं, आपके पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं. ठीक है, तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सोर्सेज, उनके पास दो सोर्स होते हैं जहाँ से वो एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं, उनका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से? इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, तो इंटरनल सोर्स में क्या क्या होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है? प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. इंटरनल जो सोर्स हैं वो प्रमोशन और ट्रांसफ़र. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स जो आपके हैं वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, वेब पब्लिशिंग. अब बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की. तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र्स. अब देखो, ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देना है. यहाँ ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉई ज़्यादा आ गया है, मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब उस डिपार्टमेंट में जैसे 5 एम्प्लॉय चाहिए और उस एम्प्लॉय में 6 एम्प्लॉय, उस डिपार्टमेंट में 6 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो जो एक एक्स्ट्रा है उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, जिससे जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कम होंगे. ठीक है, तो ट्रांसफ़र रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय हॉरिजॉन्टली along the organizational structure. Depending upon the requirement, an employee may be moved from one department to another to deal with the situation of overstaffing in one and understaffing in the other department. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली इनका ट्रांसफ़र करना है. जो सेम उनका जो लेवल है, सेम लेवल उनका चेंज नहीं होगा. ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बस इतना ही होगा. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र. ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कोई बहुत विशेष जो एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता. एक ही जगह पर लोग काम कर रहे होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देना है. ये एक सोर्स होता है. दूसरा होता है प्रमोशन. प्रमोशन तो आप जानते हैं सभी लोग, है ना. प्रमोशन रेफर्स टू दी वर्टिकल मूवमेंट. अब देखो, वहाँ पे क्या था? हॉरिजॉन्टल था, और यहाँ क्या है? वर्टिकल है ना. वर्टिकल मीन्स जिस पोस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, अब आपको उससे बड़ी पोस्ट मिलेगी. अब बड़ी पोस्ट मिलने का मतलब क्या है? आपकी सैलरी बढ़ेगी, है ना, आपका स्टेटस बढ़ेगा, है ना, मतलब आपके पावर बढ़ेंगे. ठीक है, तो प्रमोशन रेफर्स टू दी vertical movement of an employee along the organizational structure, it to an increase both in the status, job position as well as in the compensation. ठीक है, अब चलते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज. जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनके मेरिट्स क्या हैं, इनका यूज़ क्यों करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, सिंपल प्रोसेस, promotes training, deal with internal issues, economical source. ठीक है, फर्स्ट है मोटिवेट्स एम्प्लॉय. देखो, when an organization uses this internal source of recruitment, it provides a psychological benefit and helps to maintain peace within the organization. ठीक है, जैसे आप इंटरनल सोर्स यूज़ कर रहे हो, तो जो एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं साइकोलॉजिकल वो मोटिवेट होते हैं, है ना. ऐसे उनका प्रमोशन हो रहा है तो वो मोटिवेट होंगे ना कि काम करने के लिए, कि अब मेरे पास पावर ज़्यादा आ जाएंगे, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरी पोजीशन बढ़ जाएगी. ये इससे इन सब से क्या होता है? एम्प्लॉय मोटिवेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल प्रोसेस. जो ये प्रोसेस है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, ये बहुत सिंपल है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज रिलेटिवली सिंपल एंड मोर रिलायबल. और यहाँ पे आप
बहुत आसानी से विश्वास कर सकते हैं एम्प्लॉय पे, क्योंकि वो एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वर्क कर रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा कल्चर जानता है ना। तो ये सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स ट्रेनिंग। ए सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र पॉलिसी कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल टू फोस्टर द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय अबाउट डिफरेंट जॉब। इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय अपने आप को तैयार करता है कि हम मतलब वो जैसे एक जगह से दूसरी डिपार्टमेंट जाएगा तो वो उस डिपार्टमेंट का भी काम सीख जाएगा, है ना। देखो काम भी कर रहा है और सीख भी रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है ना। इस ट्रेनिंग होती है, और वो जो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉय के फ्यूचर में ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग को प्रमोट करता है कौन? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डील विथ इंटरनल इश्यूज। अंदर सिचुएशंस वेयर एन एम्प्लॉय इज लाइकली टू बी डिटर्मिनेटेड ड्यू टू ओवरस्टाफिंग, सच एन एम्प्लॉय कैन बी इफेक्टिवली प्लेस्ड इन एन अंडरस्टाफ्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और उस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय लिया जाएगा, और जहाँ पे एम्प्लॉय कम है वहाँ पे उसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनकी डीलिंग हो जाएगी, है ना। जहाँ पे कम एम्प्लॉय हैं वहाँ पे पूरा हो गया, और जहाँ ज़्यादा था वहाँ पे अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये होता है डील विथ इंटरनल इश्यूज़। नेक्स्ट है और नेक्स्ट एंड लास्ट है इकोनॉमिकल सोर्स। Internal recruitment is relatively an economical source as it helps to save time, effort and money. Also the need for induction training is minimized, ठीक है। ये इकोनॉमिकल सोर्स है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कोई विशेष एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता, है ना। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है, एफोर्ट है, मनी वो बचता है, ठीक है। और इससे इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट जा रहा है, वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पहले से परिचित है, अब वहाँ पे काम करेगा तो और परिचित हो जाएगा। तो ये सारे इसके जो इंटरनल सोर्स है उसके इम्पोर्टेंट थे, है ना, इसके जो है मेरिट्स थे, ठीक है। इसे आप लोग नोट करेंगे और अपना नोट्स बनाते रहेंगे, और अकाउंटेंसी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके भी नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। सारे लोग बनाएंगे, और हाँ सारे वीडियो देखा करें, सारे वीडियो, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे।